कि हम सबके बीच मधुबन माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है वहां से आदरणीय उर्मिला दीदी जी हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी आदरणीय दीदी जी का इस महम की धरती पर पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी पिछले 40 वर्षों से इस राजयोग सेवाओं का अभ्यास कर रही हैं और दीदी जी का जन्म हरियाणा में ही हुआ और दीदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा में जब स्कूल में पढ़ते थे तो भी हरियाणा बोर्ड में टॉप किया था। फिर जब कॉलेज पढ़ने गए तो वहाँ कॉलेज में टॉप किया और फिर जब एमए इंग्लिश उन्होंने किया KUK से कुष्ठता यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर भी टॉपर रहे। और ऐसे ही आज दीदी जी इस आध्यात्मिक मार्ग पर भी बहुत ऊंचाइयों पर हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है वहां से रिलीज होने वाली मंथली मैगजीन ज्ञानामृत आप वर्तमान में उस ज्ञानामृत पत्रिका की संपादक हैं और दीदी जी हर महीने अपना लेख उस पत्रिका में डालते हैं और हम सबको प्रेरणा देते हैं, जीवन के भिन्न भिन्न जो पहलू हैं उनसे अवगत कराते हैं। दीदी जी ने इस 40 वर्ष की यात्रा में देश विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लाखों लोगों को परमात्मा शिव का परिचय दिया और कैसे अपने जीवन को सुखी बनाए, कैसे अपने गृहस्थ को, अपने व्यापार को हम सुंदर बनाए, ये शिक्षाएं सबको देते रहते हैं। और इसी कड़ी के बीच दीदी जी आज हम सबके बीच पधारे हैं। तो अभी हम आदरणीय दीदी जी का बुके और फ्लैग से स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा बहनों से, साथ साथ हम सबके बीच आदरणीय चेतना दीदी जी को उपस्थित है। दीदी जी ब्रह्मा कुमारी प्रभुपाद भवन महम की संचालिका हैं और दीदी जी भी पिछले 30 वर्षों से इस राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से महम में उपस्थित रहकर हम सबकी सेवाओं के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। इस प्रकार दीदी जी ने 2001-2 में जब दीदी जी यहाँ आए थे महम में तो खाली हाथ आए थे, लेकिन अपनी तपस्या के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा हम सबके बीच परमात्मा अनुभूति का बीज डाला और दिन रात अखंड अटल सेवा करते हुए आज दीदी जी हम सबके बीच एक माँ के रूप में प्रेजेंट हैं, जो इतनी सेवा के लिए हमको लगन रहती है कि हर रोज कुछ ना कुछ यहाँ के जो भाई बहन हैं उनको हम देते रहें। और दीदी जी बीच बीच में हर रोज हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम करते ही रहते हैं और ताकि जो महम की जनता है, जो महम के अपने भाई बहन हैं, उनका जीवन दीदी की तरह या जो भाई बहन यहाँ आते हैं उनकी तरह सुखी बन सके। तो ऐसी हमारी आदरणीय महान तपस्वी मूर्त चेतना दीदी जी का भी हम आज के इस सभा में स्वागत करते हैं। क्योंकि दीदी जी आप हैं ही स्वागत के पात्र, क्योंकि दीदी जी वो दिन भी हमको याद है जो 2002 की बात करते हैं, वो भी एक समय था और आज का भी एक समय है। 20 साल के अंदर आपने दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करके दिखाई है। तो दीदी जी आप इन सब चीजों के तो पात्र हैं। और साथ में सभा में पधारे हुए आप सब हैं कि आदरणीय गणमान्य भाई बहनों का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। अपने सब ब्लेसिंग करेंगे। आप सब भी अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रभु त्योहार में पधारे हैं तो अपने लिए विशेष क्लैपिंग कीजिए। आप सब भी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, स्वागत के पात्र हैं। आदरणीय उर्मिला दीदी से अनुरोध करूंगा कि जो आज का टॉपिक है हमारा कर्मों के खाते की क्लोजिंग, क्योंकि आज जो डेट है वो 30 मार्च है। इस समय पे बैंक में क्लोजिंग होती है या हर कोई कंपनी का अपना ऑडिट करता है। हम भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर मार्च महीने में अपने पूरे साल का ऑडिट करते हैं। तो किस तरीके से अब जो समय चल रहा है
उसमें हम अपने कर्मों का जो खाता है 84 बर्थ का, उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे समाप्त कर सकते हैं, उस विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय उर्मिला दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सब प्रिय भाई बहनों को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक भजन है ना जिसमें कहते हैं कि आया मैया जी का तार उड़ के आजा दरबार, ऐसे एक भजन। तो भगवान शिव ने आपको तार भेजा और भगवान शिव के निमंत्रण पर आपको किया है। हम तो बीच में निमित्त हैं, लेकिन आत्मा का नाता परमात्मा के साथ है। परमात्मा ही बुलाता है और परमात्मा ही हमारा जीवन संवारता है। तो यूं तो महम में हजारों भाई बहन हैं, लेकिन भगवान शिव का तार आपके पास ही पहुंचा, ये विशेष खुशी की बात है। आज हम कर्मों के क्लोजिंग की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कर्मों की चर्चा करेंगे। कर्म क्या है? कर्मों के संबंध में संसार में 3 प्रकार की कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं भाई कर्म सन्यासी बन जाओ। आपने कई ऐसे साधु संत सन्यासी देखे होंगे जो कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, जंगल में चले जाते हैं, लेकिन काम के बिना कोई संसार में जी ही नहीं सकता। जैसे ही हम आंख खोलते हैं काम चालू हो जाता है। पलक झपकना भी काम है, सांस लेना भी काम है, भोजन खाना भी काम है, शास्त्र पढ़ना भी काम है, शास्त्र सुनाना भी काम है। ये सब काम कोई किसी प्रकार से करता है। तो इस संसार में कर्म संन्यास हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। शरीर है तो कर्म भी होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं कमाऊंगा, अर्निंग नहीं करूंगा, लेकिन वो अर्निंग बेसिक ना करे, ईटिंग तो करेगा। कमाना छोड़ सकता है पर खाना तो नहीं छोड़ सकता। तो कमाना भी कर्म है और खाना भी कर्म है। तो कर्म का संन्यास तो हो नहीं सकता। भले हम जंगल में चले जाएं, भले हम नौकरी ना करें, बिजनेस ना करें। दूसरी कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग कहते हैं कर्म ही पूजा। हम किसी भगवान को याद नहीं करते, किसी मंदिर में नहीं जाते, कोई सत्संग नहीं करते, हम तो जी काम करते हैं, उसी को भगवान मानते हैं, उसी को पूजा मानते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में भी कितनी सच्चाई है आप देखिए। टुडे वर्क इज नॉट वर्शिप बट वर्क इज वर्शिप। आज जो काम है वो एक युद्ध जैसा हो गया है। वर्शिप में तो शांति होती है, वर्शिप में तो दुआएं होती हैं, वर्शिप में तो कंसंट्रेशन होती है। लेकिन आज कर्म में उथल पथल है, उधेड़ बुन है, द्विधा है, चिंता है, खींचतान है, तनाव है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वर्क इज वर्शिप? आप सड़क पे चलते हैं, चलना भी एक वर्क है, लेकिन आपको ऐसे लगता है मैं युद्ध के मैदान में चल रहा हूँ, चौकन्ने होकर चलते हो। कहाँ वर्शिप जैसी शांति है? घर में भी हम काम करते हैं तो घर में भी कंपटीशन आ जाती है, दुकानों में भी कंपटीशन आ जाती है। तो वर्शिप काम नहीं रहा, वर्शिप हो गया। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है कर्म योग, अर्थात हथकार बल और दिल करतार बल। ये सबसे उत्तम कॉन्सेप्ट है।
कर्म का त्याग नहीं सिखाता भगवान। किसी पर डिपेंडेंट क्यों रहो, किसी के आगे हाथ क्यों पसारो। भगवान ने हाथ दिए हैं तो जो हाथ खा सकते हैं वो काम भी कर सकते हैं। और वर्क को ऐसे भी मत करो कि वर्क के साथ कंपटीशन, ईर्ष्या, द्वेष, तू, मैं, लालच, ये सब चीजें जुड़ जाए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स निकलेंगे। कर्म को निमित्त भाव से करो, परमात्मा की याद में करो, परमात्मा से योग युक्त होके करो। हाथों से कर्म करेंगे तो इहलोक सुहेला होगा, और परमात्मा को याद करेंगे तो परलोक सुहेला होगा। लोक परलोक दोनों सुहेले हो जाएंगे। हम ऐसे बात, कर्म क्या है? आंख से देखना भी कर्म, कान से सुनना भी कर्म, मुख से बोलना भी कर्म। कर्म सब करते हैं। संसार में जो भी जीवित प्राणी है, भले हमसे अलग स्पीसीज के प्राणी हैं, पंछी हैं, जानवर हैं, वो भी कर्म करते हैं। देखते हैं, सुनते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन अपनी भाषा में आवाज तो करते ही। लेकिन उस क्रिया में जब हमारे भाव सम्मिलित हो जाते हैं तो वो कर्म आइदर गुड और बैड बन जाता है। कर्म तो कर्म, पर वो गुड और बैड कैसे बना? जैसे मैंने किसी को देखा, देखना एक कर्म, पर मैंने क्रोध से देखा तो मेरा क्रोध का भाव मिक्स हो गया। और मैंने किसी को दुआ की नजर से देखा तो मेरे नेत्रों में दुआ आ गई, दृष्टि में दुआ आ गई। तो मैंने कर्म तो किया, लेकिन उसमें दो भाव मिक्स हो गए, क्रोध मिक्स हो गया या दुआ मिक्स हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग वो गुड या बैड बन गए। मैंने बोला, अब बोलने में आशीर्वाद था या अपशब्द था, उसी के आधार पे वो गुड या बैड बन हो गई। अब मैंने हाथ से कर्म किया, वो दान था कि चोरी थी, उसी के आधार पे वो गुड या बैड हो गई। तो जब उस कर्म के साथ हमारे आंतरिक भाव आइदर गुड और बैड मिल जाते हैं, तब वो कर्म गुड बैड बनता है। केवल देखना ये तो एक निर्लिप्त कर्म है। कई लोग कहते हैं कि कर्मों का लेप छेप शरीर को लगता है, ऐसी कॉन्सेप्ट है लोगों में। भाई आप गंगा स्नान करने जाओगे तो गंगा जी आपके सारे पाप धो देगी और आप शुद्ध बन जाओगे। इसलिए भारत में करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं। लेकिन कर्म वास्तव में कर्ता कौन है? देखो ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस हाथ से किसी को दान दिया, तो क्रेडिट किसको है? हाथ को है क्या? कोई मुझे दान हाथ कहेगा क्या? नहीं, कहेंगे ये दान आत्मा है। तो क्रेडिट किसको मिला? आत्मा को मिला, क्योंकि वास्तव में कर्म करने वाली आत्मा है। यानी कि शरीर के भीतर जो चेतना है, जो सोचती है, वो कर्म करती है। हाथ क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है। मान लीजिए मेरा हाथ ना हो तो भी तो मैं दान कर सकती हूँ। तो आत्मा हाथ की मोहताज नहीं, लेकिन आत्मा ही ना हो तो हाथ दान करेगा? नहीं करेगा। तो कर्म करने वाला कौन है? आत्मा। अब जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो क्या गंगा जी का जल आत्मा को छूता? यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि पानी से पतला कौन? युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? ज्ञान। जब पानी नहीं पहुंच सकता वहां पे ज्ञान पहुंचता है। तो गंगा जी ने इस देह को धो दिया, आत्मा को कौन धोएगा? क्योंकि आत्मा तक तो जल पहुंचा नहीं।
जल से भी पतला कौन, जो आत्मा तक पहुंच सके, ज्ञान। तो वास्तव में गंगा स्नान नहीं, ज्ञान स्नान चाहिए। ज्ञान से जो भाव है वो बदलेंगे। जैसे पहले हमने कहा, हमने क्रोध किया या दुआ दी, तो ज्ञान से वो क्रोध का भाव बदलेगा, वो दुआ बनेगी। ज्ञान से वो चोरी छूटेगी और दान आएगा। और इस परिवर्तन से कर्म बदलेंगे, कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, तब हम कहेंगे हमारे पाप उतर गए, मन बदलेगा। तो लेक्चर किसको लगता है, शरीर को या आत्मा को? किसको लगता है? आत्मा को लगता है। और आत्मा को ज्ञान स्नान से धोना पड़ता है। महाराष्ट्र में एक संत ज्ञानेश्वर हुए। एक बार उनके पास दो पंडित जी आए। उन्होंने कहा चलो अपन भारत में बहुत सारे तीर्थ करेंगे, उनका जो पवित्र जल है उसमें स्नान करेंगे, एक हफ्ते यात्रा पे चलो। संत ज्ञानेश्वर ने कहा मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप लोग चले जाओ और ये मेरा करेला ले जाओ, इसको भी आप लोग स्नान कराना। ठीक है, वो करेले को लेके दोनों चले। एक जगह पवित्र स्नान किया, दूसरी जगह किया, करते करते 7 डेज के बाद वापस लौटे। ज्ञानेश्वर जी को बोला, संत जी हम पवित्र होके आ गए, हमारे सारे पाप कट गए। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा अच्छा मेरा करेला का है वो तो दिखाओ। तो दिखाया, थोड़ा बासी बासी हो गया, पर 7 दिन में था, ठीक ठाक था, बासी हो गया। उसने तोड़ा, तोड़ने के बाद उसका टुकड़ा जीत के रखा, बोला करेला तो मीठा हुआ है। उस कुंड में स्नान करके तुम पवित्र हो गए, मैं कैसे मानू? जब मेरा करेला नहीं बदला तो तुम कैसे बदल गए, मैं कैसे मानू? इसलिए जब ज्ञान अंदर जाता है, जब भीतर का नेत्र खुलता है, कई बार हम कहते हैं अरे मेरी तो अब आंख खुली। तो भैया आज तक आंखें बंद थी क्या? बंद नहीं थी, पर पता ही नहीं था सत्य क्या है। एक बार हम कहते मैं तो आज जागा, तो क्या सारी जिंदगी सोए हुए थे? सोए हुए नहीं थे, लेकिन कोई रहस्य पर से पर्दा उठ गया, तो हम कहते मैं आज। तो ज्ञान हमें जगाता है और वो ज्ञान ही हमें पाप कराता है। मान लीजिए हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी को चला रहे, हमारी गाड़ी के आगे कोई एक व्यक्ति आया, टक्कर लगी और उसकी डेथ हो गई। पुलिस आई, पुलिस हमको पकड़ती है, हम कहते हैं देखो हमने इस आदमी को मारा ही, हाथ ही नहीं लगाया, हम तो अंदर गाड़ी में बैठे थे, टक्कर गाड़ी ने मारी है, अब गाड़ी को पकड़ो। पुलिस मानेगी? बात तो सच्ची है, उसने टक्कर कहाँ मारी है? टक्कर को गाड़ी ने मारी है, लेकिन फिर भी दोषी कौन है? गाड़ी को चलाने वाला। भले उसने उसको छुआ भी नहीं, गाड़ी को चला कौन रहा था? गाड़ी तो जड़ है, जड़ अपने आप टक्कर मार ही नहीं सकती जब तक कोई चेतन उसको मूव ना करे। तो शरीर जड़ है, शरीर से जो पाप कर्म हुआ वो शरीर ने नहीं किया, ये जड़ है। इसके भीतर जो चेतना बैठी उसने किसी न किसी शरीर के अंग से पाप कर्म किया, हाथ से, पांव से, कुछ फेंका, कुछ तीर मारा, कुछ बंदूक चलाई, कोई मिसाइल चलाई, कोई पत्थर मारा, दृष्टि से, वाणी से। इसलिए गीता में कहा आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु आप है। मन एव बंधन मोक्ष कारण, मनुष्य का मन ही उसके बंधन का कारण है और मनुष्य का मन ही उसकी मुक्ति का कारण है। नो वन एल्स। मेरे मन की सोच ही मुझे कारागार में डाल देती है और मेरे मन की सोच ही मुझे कारागार से मुक्त भी कर देती है। तो कर्मों का आधार
हमारी सोच। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूं, इस बात का प्रमाण ये है कि मैं सोचता हूं। जिस दिन सोचना बंद हो जाएगा उस दिन मैं नहीं। डेड बॉडी के पास आंख भी है, कान भी है, जीभ भी है, हाथ भी है, क्या नहीं है? थिंकिंग पावर नहीं, इसलिए वो डेड बॉडी, इसलिए वो मिट्टी। जब तक उसमें थिंकिंग पावर थी तब तक वो चेतन था, जीवित था। तो मानव की सबसे बड़ी शक्ति सोचने की शक्ति, विचार शक्ति, और विचार शक्ति ही कर्मों का आधार है। रामायण कहती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस करे। रामायण कर्मों के आधार पर बनी हुई एक बहुत सुंदर शिक्षा है हम सबकी। कदम कदम पर रामायण में कर्मों की शिक्षा। हम रामायण के यहाँ कुछ प्रसंगों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम रामायण का हम प्रसंग लेते ही हैं जब राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलना कैसा कर्म है? गुड और बैड? बैड, क्योंकि किसी भी मानव का जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं। हम दे नहीं सकते जो चीज, वो ले भी नहीं सकते। और फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, मान लीजिए पेट भरने के लिए वो केवल एक प्राणी को मारेगा, भी पेट भर जाएगा। लेकिन जो शिकार खेलता है वो केवल एक को मारेगा क्या? सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनों का जीवन उजाड़े। तो ये एक हिंसा का, हिंसक कार्य, हिंसा। और जब व्यक्ति को हिंसा करना एक आदत पड़ जाती है, एक हॉबी बन जाती है, एक संस्कार बन जाता है, कहते आदत बुरी भला, तो वो आदत कई बार जानवर को क्रॉस करके मानवीय समाज तक भी आ जाती है। तो राजा दशरथ के साथ ऐसा ही हुआ। उसने जानवर के भ्रम में एक इंसान को मार दिया। अब कर्म की गति क्या कहती है? कर्म की गति कहती है कि आप चाहे जानबूझ करके कर्म करें या अनजाने में कर्म करें, फल तो निकलेगा। आप चाहे खेत में योजना बना के जाएं, थैली में बीज डाल के लेके जाएं और उसको बोएं, या अनजाने में आपकी जेब फटी हुई है और उसमें से चने निकल के खेत में गिर गए, दोनों ही उगेंगे। क्योंकि बीज का काम उगना है, चाहे जान के गिराया जाए चाहे अनजाने के। तो श्रवण कुमार को तीर लग गया, अनजाने में लगा, लेकिन आदत तो हिंसा करने की थी ना। आदत आदमी को अदालत में ले जाती है। भगवान की अदालत में लेके राजा दशरथ को तीर लग गया, डेथ हो गई। जब किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है संसार, तो एक की डेथ नहीं होती, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं, हम सब जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। जैसे आप पेड़ का तना काटते हो तो तना नहीं कटता, उसकी डालियां, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल, उसकी पूरी फैमिली कट जाती है। तो एक श्रवण कुमार की डेथ नहीं, उसके आश्रित, उसके माता पिता और फिर उसके बीवी बच्चे भी थे। तो दो की तो तुरंत डेथ हो गई, जो पूरी तरह उसके आश्रित थे। और दुख का सैलाब तो बीवियों बच्चों तक भी पहुंचे। यहाँ काउंटिंग करते हुए रेल दुर्घटना में कितने लोग गए? भाई 10 लोग गए, 10 नहीं गए, 1000 चले गए।
क्योंकि एक आदमी के 100 लोग तो क्लोज होते ही हैं, 2-4 उसकी बहनें हैं, फिर बहनों ही हैं, फिर बहनों के बच्चे हैं, फिर चाचे के, मामे के, भाई के, क्लोज के 100 लोग तो होते ही। जघन्य अपराध हो गया, एक की जगह 3 गए। पश्चाताप तो राजा दशरथ को हुआ, लेकिन कर्म तो हो ही गया। और उसके बाद वो महल में आ गया। अब जैसे ही महल में आया, आते ही उसने यज्ञ करवाया, और यज्ञ के फलस्वरूप उसको कितने पुत्र मिले? 4 पुत्र मिले। अब आप देखिए, आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं, जो कर्म की गहन गति को नहीं समझते, वो ये सोचते हैं कि कमाल की बात है, इसने हत्या की और भगवान इस पे राजी हो गए, इसको 4 बेटे दे दिए। अगर हम भी किसी की हत्या कर दें, क्या पता हमको भी बेटे मिल जाए। तो हमारे यहाँ वाम मार्गीय जो भक्ति की परिपाटी है, वाम मार्गीय जो लेफ्टिस्ट भक्त है, वो क्या राय देते हैं, भाई तू बकरे की बलि चढ़ा दे, तेरे को बेटा हो जाएगा, भैंसे की बलि चढ़ा दे, तेरे को बेटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकली? जब हम किसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। पिछले दिनों में कर्नाली, पिछले दिनों में अंबाला की जेल में गई थी, तो वहां एक महिला थी जिसने फिजिक्स में पीएचडी कर रखी थी। बहुत बड़ी पढ़ाई है, फिजिक्स में पीएचडी मामूली बात नहीं होती, लेकिन वो जेल में थी। तो मैंने जेलर से पूछा कि इतनी पढ़ी लिखी महिला जेल में क्यों? तो उसने कहा, बहन जी इसकी शादी के बाद भी इसको ना बच्चे नहीं हुए, ये किसी तांत्रिक के पास चली। तांत्रिक ने कहा, तू किसी का बेटा मार दे, तेरे को बेटा हो जाएगा। तो इसने क्या किया, अपनी पड़ोसन के साथ दोस्ती कर, इतनी गहरी दोस्ती हो गई, और उसको जब बच्चा हुआ तो कहती है इसको मैं नहलाऊंगी। छोटे बच्चे को तो नहलाने की भी विधि होती है, चलो नहलाने लगी। नहलाते नहलाते उसकी गर्दन दबा दी। बाद में वो गर्दन पे निशान मिल गए, वो पकड़ी गई, जेल में आ गई। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से ले लिया? क्या मारने वाले पे भगवान राजी होता है? क्या मारने वाले को देवियां वरदान देती हैं? तो फिर ये दान देने वालों का क्या होगा? इसका राजा दशरथ को जो 4 पुत्र मिले, ये इस कर्म का फल नहीं है। उसने पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में कठोर तपस्या, एक पांव पे खड़ी, और जब भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा, भगवान हमको आप पुत्र रूप में चाहिए। पूर्व जन्म में कठोर तपस्या के बाद, अब उस जन्म में तो वो बूढ़े हो चुके थे, मृत्यु हो गई, अब पुत्र मिलेगा तो अगले जन्म में ही तो मिलेगा। तो अगले जन्म में उन्हें भगवान पुत्र रूप में मिला। जैसे आप गेहूं बोते हो तो 2 महीने में गेहूं की बोरी आपके घर में आ जाती है, लेकिन आप मैंगो का बीज बोओगे तो 5 साल के बाद ही आपको मैंगो मिलेगा। कटहल 10 साल के बाद फ्रूट देता। आज बोया और आज ही फल मिल जाए तो वनस्पति भी नहीं देती। तो मानवीय जीवन इतना जल्दी फल कैसे देगा? टाइम लगता है। तो पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म था, तपस्या थी, ईश्वर का प्रेम था, उस प्रेम का फल मिला। जो 4 इतने पूजनीय बच्चे उसके घर में जन्मे, गुणवान बच्चे उसके घर में जन्मे। और इस कर्म का क्या होगा जो उसने अभी अभी किया? ये तो अभी बीज बोया, बीज के बाद इसको 2 पत्ते निकलेंगे, उसके बाद इसका तना, फिर इसको डाली, और उसके बाद इसको फूल, और फूल के बाद फल लगेगा, तब आपको खाने को मिलेगा। तो
उसका फल अभी बाकी। इसलिए कहते हैं बुराई को उसी समय नष्ट कर दो जब उसका अंकुर फूटे। और वो बुराई अंकुर फूटते ही नष्ट कब होगी? जब हम पश्चाताप करके उससे कई गुना पुण्य कर्म कर लेते हैं तो कई बार वो बोझ हमारा हल्का हो जाता है। लेकिन अगर हम रियलाइज नहीं करते हैं, अपने सुखों में खो जाते हैं, तो वो कर्म का पेड़ बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। वो तो फैलेगा, बीज बोएगा तो बढ़ेगा, या तो आप उसी समय नष्ट कर देते, अंकुर होते। राजा दशरथ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि घर आया, 4 राजकुमार हो गए, तो अपने सुखों में खो गया। वाह, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मैं क्या करके आया, वो तो भूल ही गए। और वो सुख दिनों दिन उसको 4 चांद लगते गए। पहले बच्चे हुए, बच्चों की किलकारियां आंगन में गूंजी, सुख का कोई पारावार नहीं रहा। फिर बच्चे गुरुकुल में गए, इतने योग्य बच्चे, अच्छी विद्या पढ़ के आए। फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद राम और लक्ष्मण जनकपुरी में गए और वहां धनुष तोड़ा, और फिर 4 बच्चों की वहां शादी हुई, 4 राजकुमारियां घर में आ गई। अब तो सारी अयोध्या जगमगा गई। तो राजा दशरथ को मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं आया उसके सामने, या उसने उस समय को याद ही नहीं किया कि मुझे कोई पश्चाताप भी करना है। सुखों में खोया रहा, और ऐसे करते करते एक तरफ उसका वो बीज अंकुरित होके झाड़ बनता गया, और इधर ये अपने सुखों में खोया। ये तो पूर्व के किए हुए सुख हैं। लेकिन जिस दिन उस झाड़ का फल पका, कर्म रूपी झाड़ का फल पका, वो दिन कौन सा था? वो दिन था जब श्री राम के राज तिलक का दिन आया। श्री राम के राज तिलक का दिन आया, और कोई ना कोई निमित्त बनता। मंथरा निमित्त बन गई, कर्म भुगतवानी के। उसने कैकेयी के घर में डाला, और कैकेयी ने अपने वरदान मांगे, और उस वरदान में क्या था कि राम को वनवास मिले, केवल राम को वनवास मिले। राम का ही तो वनवास मांगा था ना। लेकिन 2 लोग राम के साथ, राम के प्रेम में वनवास चले। राजा दशरथ को तो 3 का लोस हुआ। जैसे राजा दशरथ ने एक को मारा था, बाकी 2 उसके प्रेम में चले गए। तो वहां भी 1+2 थे, और यहाँ भी 1+2, हिसाब बराबर हो गया। अब कर्म का जो फल है वो मनुष्य को खुद भोगना पड़ता है, कोई उसमें भागीदार नहीं हो सकता। पत्नी बेशक कितनी भी क्लोज है, संतान कितनी भी क्लोज है, लेकिन कर्म का भोग अकेले भोगना पड़ता है। जबकि कई ने वरदान मांगे, तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी और 4 पुत्र थे, और 4 पुत्र वधू थे। इनको हम क्लोजेस्ट लोग कहेंगे। 8 और 3 11। ये चैन की नींद सोए, लेकिन रात भर तड़पता कौन रहा? अकेला राजा दशरथ। कोई मदद कर सका क्या? भाई पत्नी कहे मैं बंटवा लूं आपका दुख, बेटा कहे मैं आपका दुख बंटवा लूं, बंटवा ही नहीं सकता, ला ही नहीं है, अकेले भुगतना पड़ेगा। उसके बाद लोग कहते हैं कि राम भगवान था, उसने पत्थर को छुआ तो अहिल्या नारी बन, पत्थर नारी बन, बहुत चमत्कार थी। लेकिन वो भगवान अपने पिता को अकाल मृत्यु से नहीं बचा सका। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान है विश्व करेगा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान तो दयालु है, आपको माफ कर देगा, कर्म माफ नहीं करेगा। भगवान से मत डरो,
कर्म से डरो। जैसे हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, करोड़ों के बीच में कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है और वहीं पहुंच जाता है। आप लंदन चले गए, आपने वेश बदल लिया, आप सन्यासी बन गए, कर्म फिर भी आपके पास है। उसको स्पष्ट दिखता है कि मेरा कर्ता किधर है, वो वहीं पहुंच जाता। इसलिए कर्म से लोग कहते केकई बहुत खराब थी, केकई निमित्त थी। हमारे हिसाब किताब चुकतू करने में कोई ना कोई निमित्त बनता है। हिसाब किताब हमारी होती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहीं चोरी कर ली, पुलिस मुझे पकड़ने आई, तो क्या पुलिस मेरी शत्रु है? जज ने मुझे फैसला सुना दिया, बहन जी को 10 साल की सजा, क्या जज मेरा शत्रु? पुलिस वाले भी निमित्त, जज भी निमित्त, शत्रु मेरा कर्म। ना मैं चोरी करती, ना मुझे कोई पकड़ता, ना मुझे कोई सजा सुनाता, तो मेरा शत्रु कौन हुआ? तो मेरा कर्म। कोई मनुष्य संसार में मेरा शत्रु नहीं। मेरी वाणी मेरी शत्रु बनती है, मेरी दृष्टि मेरी शत्रु बनती है, मेरी सोच मेरी शत्रु बनती है, मेरा कर्म मेरा शत्रु बनता है। और जब मेरे ही कर्म मेरे शत्रु बन गए तो जगत में मित्र कौन बचा फिर? जब मैं ही खुद की शत्रु बन गई तो जगत में मित्र कौन बचा? सब लोग मेरे पे हंसेंगे, सब लोग मुझे बुरा मानेंगे, सब लोग मेरे से नफरत करेंगे। तो इस जगत में कोई ना कोई निमित्त बनता है हिसाब किताब चुकतू करवाने। जो निमित्त बना हिसाब किताब चुकतू करवाने के निमित्त बना, हमने उससे झगड़ा कर लिया तो हिसाब किताब और ज्यादा उलझ गया। वो तो निमित्त था। अब जैसे मैंने एक सेठ से 1 लाख रुपया उधार लिया, मैंने कहा भाई मैं 31 मार्च को अपना हिसाब क्लियर कर दूंगा। 31 मार्च को मैंने पैसे दिए ही, सेठ जी ने अपने नौकर को भेज दिया, जाओ सेठ जी थोड़ी सब जगह जाएंगी, जाओ पैसे लिया। वो मेरे पास आए, कहता है 1 लाख रुपए दे दो। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको एक थप्पड़ लगा दिया, तू कौन होता है, तेरी औकात, तू मेरे से आके पैसे मांगता है। अब क्या हुआ, लाख तो मेरे पास पहले ही थे और ये पुलिस केस बन गए, अब मेरे ऊपर 50,000 का जुर्माना हो रहे थे। अरे नौकर बेचारा निमित्त है, आप समझो तो सही है क्यों आया, आप किस पर गुस्सा कर रहे? ये तो निमित्त आपका हिसाब चुकतू कराने। सेठ जी ने भेजा, आपके पास है तो दे दो, नहीं तो प्यार से कह दो मैं फिर दूंगा। हिसाब को और क्यों उलझा रहे? लेकिन कई बार हम क्रोध में आके, अहंकार में आके, ईर्ष्या में आके गलती पे गलती करते जाते हैं और धागा और ज्यादा उलझ जाता और तो कहते हैं मेरी तो कोई गलती ही नहीं। हिसाब किताब प्यार से चुकतू होगा, नम्रता से चुकतू होगा, समझ से चुकतू होगा, नहीं तो धागा और उलझ जाए। जीवन में ऐसे बहुत मौके आते हैं। तो ये जो क्लोजिंग है ये कैसी हुई? कर्म सामने आया पर मैंने नम्रता से उसको अपना दोष समझ के चुकतू करने की कोशिश की, पर मेरा ईगो मुझे चुकतू नहीं करने देता तो वो और उलझ जाता है, क्लोजिंग होती नहीं। जो हमारी रिलेशन है वो भी कर्म प्रधान है। हमारे रिश्ते कर्म जन्य। मुझे यही पत्नी क्यों मिली, मुझे यही पति क्यों मिला,
मुझे ऐसा भाई क्यों मिला, राम जैसा भाई क्यों नहीं मिला, भरत जैसा भाई क्यों नहीं मिला, मुझे कृष्ण जैसा बेटा क्यों नहीं मिला, मुझे कंस जैसा बेटा क्यों मिला। तो रिश्ते क्या हैं? कर्मजन्य। कर्म एक धन है, इसलिए कहते हैं ये जवान का धनी है, ये कर्मों का धनी है, ये चरित्र का धनी है। एक तो भौतिक धन है, इसके अलावा भी धन। कर्मों का धनी किसको कहते हैं? जिसने बहुत पुण्य किए, बहुत अच्छे कर्म किए, उसको हम कर्मों का धनी कहते हैं। कर्म भी एक धन है जो हमारी मुट्ठी में होता है, और उस कर्म रूपी धन को लेके हम आगे जाते हैं। अब मान लीजिए हमको एक मोबाइल खरीदना है, मोबाइल की दुकान पे 3 लोग एक साथ पहुंचे। मोबाइल वाला कहता है कि भैया कितने रेंज का मोबाइल दे दूं? पहला आदमी कहता है भाई 1000 के अंदर दे दे, दूसरा कहता है 10,000 के अंदर दे दे, तीसरा कहता है 50,000 के अंदर दे दो। एक ही दुकान है ना, तीनों को 3 प्रकार के मोबाइल क्यों मिले? क्या दुकानदार का दोष है? क्या दुकानदार माथा देख देख के चीजें देता है? जेब में कितना पैसा, पॉकेट में क्या है? तो जब आत्मा इस देह को छोड़ के जाती है, उसके साथ क्या जाता है? क्या जाता है? कल आपका बैंक वाला यहीं रह जाता है, जमीन यहीं रह जाती है, जेवर लॉकर में रह जाती है, मकान यहीं रह जाता है। कर्म वाली पूंजी वो आपके साथ है, और आगे वो बैठा हुआ है भगवान। कई एक साथ पहुंचे, कहता है भगवान माँ चाहिए, सबसे पहले तो माँ चाहिए। तो भगवान कहता है कितनी रेंज की माँ दे दूं? आपको शैल्या जैसी माँ चाहिए, यशोदा जैसी माँ चाहिए, तो पॉकेट थोड़ी अच्छी बड़ी चाहिए। पूतना जैसी माँ चाहिए, अब दोष किसका? जेब की पूंजी कितनी है, कर्मों की पूंजी। इसलिए रिश्ते कर्म जन्य है। जितनी मेरी कर्मों की पूंजी थी वैसी मुझे माँ मिल गई, वैसा मुझे पिता मिल गए। शराबी है, क्रोधी है, कमाता नहीं है, घर में कलह है, बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ये बच्चा अंबानी के घर क्यों नहीं जन्मा? इसी क्रोधी और शराबी ना कमाने वाले के घर में क्यों जन्मा? पूंजी इतनी थी। भाई बहन चाहिए, भाई बहन भी कौन आएंगे? जो मेरी तरह टटपूंजिए होंगे वो मेरे भाई बहन आके बन जाएंगे, उनके भी कर्मों में जीरो है। तो मैं भी कर्मों से खाली, मेरे भाई बहन भी खाली। लड़ाई झगड़ा होगा, बचपन से ही झगड़ा होते होते बोलचाल बंद होगी, दीवारें खिंच जाएंगी, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, भाई पैसे पे झगड़ा हो रहा है। कर्म की पूंजी नहीं, पुण्य की पूंजी नहीं है। मेल मिलाप के लिए पूंजी चाहिए। रावण और विभीषण का मेल नहीं हुआ, और राम और भरत का मेल हो गया, पुण्य की पूंजी नहीं। इसलिए एक भाई शत्रु बन गए। पुण्य की पूंजी थी तो 14 साल के बाद भी गद्दी जो की क्यों लौटा? तो मुझे कौन सा खाता क्लोज करना है? धन का खाता तो हो जाएगा क्लोज 1 साल के लिए, उसके बाद नया चालू हो जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, जो वर्तमान समय है ये कलयुग का अंत है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है तो लेन देन बहुत तेज गति से होता है। भाई अंत आ रहा है, अंत से पहले पहले लेन देन कर लो। तो आप देख रहे हो दुनिया में कितना तीव्र गति से हिसाब किताब चुकतू हो रही। रोज समाचार नेगेटिव आती, अकाल मृत्यु हो गई है, दुर्घटना हो गई है, बीमारी हो गई है, बैठे बैठे अचानक कोई नई घर में कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई है, रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई है।
जल्दी जल्दी हिसाब चुकतू हो रहे। कुछ प्रकृति के साथ हमारे हिसाब किताब है, कुछ मनुष्यों के साथ हमारे हिसाब किताब है। तो दुनिया जाने वाली है तो तीव्र गति से क्लोजिंग हो रही। कलयुग का अंत है, ये अंत का भी अंत। अंत की निशानी क्या होती है? जब आदमी के घुटनों में भी दर्द है, दांत भी हिलने लगे। आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक आदमी को मृत्यु से बहुत भय लगता था, तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं मृत्यु से दोस्ती कर लेता हूं। तो उसने ढूंढा मृत्यु को, उससे दोस्ती कर ली और उसके बाद कहता देख तू मुझे लेने मत आ। मृत्यु ने कहा नहीं भाई, नियम तो नियम है, मैं लेने जरूर आऊंगा। तो उसने कहा तू मेरी मित्र बन गई, फिर मुझे लेने आएगी। बोले हाँ लेने जरूर। तो बोला कोई ना कोई चेतावनी को दे देना। बोला हाँ चेतावनी जरूर दे दूंगी। तो एक दिन मृत्यु आ धमकी। उस आदमी ने कहा तुम तो बड़ी झूठी निकली, तुमने चेतावनी ही नहीं दी। उसने कहा मैंने एक नहीं 4 चेतावनी दी और रजिस्टर्ड लेटर भेजे। तो बोला दिखा, रजिस्टर्ड लेटर मेरे पास एक भी नहीं आया। बोला तेरे पास है, मैं अभी दिखाती हूँ। बोला सबसे पहले मैंने तेरे दांत हिलाए, ये पहला रजिस्टर्ड लेटर था, सावधान हो जा मैं आने वाली हूँ, पर तूने नकली जबड़ा लगवा लिया। मैंने दूसरा लेटर भेजा, घुटने चलने बंद हो गए, सावधान हो जा मैं आने वाली हूँ। तूने ऑपरेशन करवा के और नई डब्बी डलवा ली, ब्रह्मपाला में दोबारा जवान हो गई। मैंने तीसरा लेटर भेजा, सिर के बाल सफेद हो, पर तूने वो आजकल एक काला रंग आता है खिजाब क्या बोलते, मेरे उस रजिस्ट्री लेटर को भी फेल कर दिया। और मैंने चौथा लेटर भेजा, दिखना बंद हो। अब तूने 4 लेटर इग्नोर कर दिए तो मैं क्या करूं? मैंने तो सावधानी की। तो ये सृष्टि बुरी हो गई है, इस पे बच्चे हैं 850 करोड़, पर इसके पास खिलाने के लिए भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। आदमी की रोटी कपड़ा मकान 3 चीजें जरूरी हैं। उपज की ताकत खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा कितना कीमती हो गया। ये बुढ़ापे की निशानी है। कभी कहीं दंगा हो जाता है, कभी कहीं युद्ध हो जाता है। इतने बुद्धिमान लोग बैठे हैं पर युद्ध को नहीं रोक सकते। तथाकथित पढ़े लिखे IAS हैं, बड़े बड़े उच्चायुक्त हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, युद्ध को नहीं रोक सकते। सब मुंह तमाशा देख रहे हैं। ये अंत है, ये इसका बुढ़ापा है। इस सृष्टि का वानप्रस्थ से भी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कहते हैं अति के बाद अंत और अंत के बाद प्रारंभ होता है। तो ये कलयुग की सृष्टि में एक महापरिवर्तन होने वाला है। और अब ये संगम युग चल रहा है, जिसमें भगवान ज्ञान देकर के हमारे कर्मों के अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। लेन देन चुकतू करके हिसाब बराबर कर लो, ना मेरे पे किसी का कर्ज, ना मेरा किसी पे कर्ज। किसी भी प्रकार का कर्म का कर्ज है, धन का नहीं, कर्म का कर्ज। कर्म का कर्ज है तो संकल्प चलेंगे, हिसाब किताब बनेगा, देखते ही माथे में दर्द होगा, बुरे बुरे विचार आएंगे, शांति खत्म हो जाएगी। कई बार हम कहते हैं देवरानी का मुंह देखते ही माथे में दर्द हो गया। एक कर्ज है, हिसाब किताब उलझा पड़ा है, कुछ लेना कुछ देना बाकी। फलाने का मुंह देखते ही ना रोटी की भूखी खत्म हो जाती, कर्ज है। तो इन कर्मों को सल्टाना, इन कर्मों को खत्म करना, उसकी ये सीजन। ये खाता क्लियर कर, ताकि हम जाएं तो एक कोरा कागज लेकर के जाएं भगवान के पास। हिसाब किताब से भरा हुआ कागज ना लेके जाए,
चित्त को कोरा कागज बनाना, कर्मों का हिसाब फिनिश का, पर उसकी विधि क्या है? कहते हैं बच्चा जब छोटा होता है तो बत्ती से लिखता, वो एक पहले बत्ती आती थी स्लेट पर, वो झटमट जाता था। उसके बाद पट्टी पे लिखता था, काली कलम से, काली स्याही होती थी, वो भी धुलाई से मिट जाती। बड़ा हुआ तो पेन से लिखता है, वो जल्दी नहीं होता। तो हमारी लिखत पानी से नहीं धुलती, साबुन से नहीं धुलती। जो चित्त की कर्मों की लिखत है वो किससे धुलेगी? उसको धुलने के लिए चाहिए परमात्मा की याद। भगवान की याद एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा रूहानी केमिकल है, जब वो आत्मा पे छिड़का जाता है तो जो पुराने अकाउंट है वो सारे के सारे जल जाते हैं, पुराने अकाउंट सारे के सारे धुल जाते हैं और फिर से चित्त कोरा कागज बन जाता है। सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं। सांसारिक अकाउंट सेटल करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन ये जो कर्मों का अकाउंट है, इसके लिए एकमात्र विधि है परमात्मा की। इसलिए हम कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरी मन। कभी हम कहते हैं साईं तेरी याद महा सुखदाई। सुखदाई क्यों? क्योंकि वो सेटल करती जाती है और आत्मा हल्की होती जाती है, बोझ उतरता जाता है। तो 24 घंटे में हम कुछ समय ऐसा जरूर होगा जब हमारा वो जन्म जन्म का अकाउंट क्लीन हो जाए। हमने कितना भी जघन्य अपराध किया है, लेकिन भगवान की गारंटी है कि तू मुझे याद कर, मैं तेरे जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर दूंगा। गॉड इज शॉक अब्जॉर्बर। जैसे हमारे यहाँ इंक अब्जॉर्बर होते हैं, स्याही गिर गई इसके ऊपर, उसको बच्चे थे तो कहते थे स्याही जूस। गॉड इज सिन अब्जॉर्बर, पाप जूस। भगवान पाप चूसने का। अगर आपने अपना मन उसके साथ जोड़ दिया, आपके सारे पापों को चूस लेगा, गारंटी है उसकी। साइंटिफिक लॉ है इसके पीछे। पुराने जमाने में हमारे यहाँ कैसेट होती थी, कैसेट में एक रील लिपटी होती थी, रील के ऊपर सारा कंटेंट होता था, चाहे गीत हो, एक प्रकार का वो नेगेटिव होता था, गीत हो या प्रवचन हो। कैसेट के ऊपर लिखा होता था इसे चुंबक से दूर रखिए। क्यों? अगर आपने उसके चुंबक के नजदीक कैसेट को रख दिया तो उसका जो कंटेंट होता था वो डिलीट हो जाता। वो जो टेप होती थी नेगेटिव जैसी, उस पे जो भी कुछ होता था वो खत्म होकर के वो क्लीन हो जाती थी। इसलिए कैसेट को चुंबक से दूर रखा जाता था। ये आत्मा की कैसेट है जो स्टेप रिकॉर्डर में बज रही है और इसमें बहुत सारा कंटेंट भर गया, ये बात वो बात, इसका उसका बहुत कुछ भर गए। तो उसको अगर क्लीन करना है तो क्या करना पड़े? उसको एक चुंबक के नजदीक रखना पड़े। गॉड इज द मोस्ट पावरफुल चुंबक। परमात्मा वो शक्तिशाली चुंबक है जिसके नजदीक जब आत्मा जाती है तो उसकी पूरी लिखत उड़ जाती है, पूरी कर्म क्लीन हो जाती है। लेन देन पाप जो भी कुछ हमने किया वो मिट जाता है। आत्मा हल्कापन महसूस करता है, ऐसे लगता है किसी ने सारे बोझ लिया। इसलिए भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा।
तो अपना सारा बोझ मुझे दे दे। तू क्यों बोझ उठाता है? जैसे एक बच्चा बोझ उठाता है तो माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा ला मुझे दे दे, तू छोटा है, तुझसे नहीं उठेगा। तो भगवान भी कहते बेटा तू बहुत छोटा है, कोई बात नहीं है, कर्म तेरे हैं, पर मैं बड़ा बाप बैठा हूं ना, तू मुझे दे दे, मैं सब सेटल कर दूं। तू ये मत सोच कि भगवान करेगा कि नहीं करेगा, मैं करूंगा क्योंकि मैं तेरा बाप हूं, मेरी जिम्मेवारी, पर तू दे। तो जब हम अपने मन को अर्पित कर देते हैं तो वो सॉल्व कर देता है हमारे उलझे हुए खाते। तो क्या विचार है? खाता उलझा ही रहे कि सुलझाना है? सुलझाना है ना। सुलझाने की विधि मंजूर है कि मुश्किल लग रही है? आसान है ना। ये मन कहीं ना कहीं तो लगता ही रबदा की पाना इधरों कुटना इधर लगाना, कहीं ना कहीं तो लगता ही। और सच पूछो तो अब ये जहाँ भटक रहा है वहां और ज्यादा हिसाब उलझाता है। कहीं तो किसी का अवगुण देख लेता है, कहीं किसी के बारे में कुछ सोच लेता है तो वो और ज्यादा लाइनें लग जाती। कागज कोरा होना था और वो ज्यादा ही ब्लैक हो जाता है। तो जब ये चित्त प्रभु अर्पित हो जाएगा तो जो वर्तमान में नए बन रहे हैं वो बनने बंद हो जाएंगे और पुराने खत्म हो जाएंगे। लेकिन एकमात्र ठिकाना परमात्मा है। इस काम को साधु संत सन्यासी भी नहीं, क्योंकि उनके भी उलझे हुए। इसलिए चित्त केवल एक में लगाना है, केवल एक को अर्पित करना है, केवल एक परमात्मा की याद से धुलाई होनी। पर इसके लिए ये भी तो जानना पड़ेगा परमात्मा को। चित्त तभी को लगेगा। अब एक छोटी कन्या को कहो कि तुम अपने पति को याद करो, कहेगी पहले बताओ तो सही कौन है 850 करोड़ लोगों में से। तो भारत में तो इतने देवी देवता हैं, बताओ तो सही भगवान कौन है? गॉड इज वन, इसको सब मानते हैं, पर वो एक है। कौन, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमारा क्या लगता है, कब धरती पे आता है? तो भाइयों और बहनों, भारत में बेशक 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन उन 33 करोड़ का भी जो इष्ट है वो एक ही। जब आप मंदिर में जाते हैं ना तो इधर राम दरबार देखते हैं, इधर लक्ष्मी नारायण दरबार देखते हैं, इधर दुर्गा जी का दरबार देखते हैं, लेकिन इन सारे दरबारों के बीच में केवल एक होता है, बिना सजावट का, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, उसको हम कहते हैं शिवालय। सबसे अलग नहीं होता क्या? सजावट होती नहीं। वो कौन? बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई करम दिखना। कौन है वो? जिसको कान नहीं, मुख नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, मुकुट नहीं, सिंहासन नहीं, कोई चौकी नहीं, सिल्मा सितारा नहीं, कोई ड्रेस नहीं। कौन है वो? 33 करोड़ देवी देवताओं का भी रचयिता है। बीज तो एक ही होता है ना, फल तो बहुत होते, पत्ते तो बहुत होते, तो वो जगत का बीज है। आप दुनिया में बीज देखो, ओवल शेप होते, शिवलिंग भी ओवल शेप है, बिल्कुल अंडाकार नहीं, तो जगत का बीज। एक नूर तू सब जग उपजा, वो जगत का नूर है। और उस परमात्मा पिता की पहली रचना है 3, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो परमात्मा है, वो देवता, परमात्मा एक। 3 मुख्य देवता, उसके बाद 33 करोड़ देवी देवता, उसके बाद फिर हम सब। तो याद किसको करना है? उस नूर, उस निराकार, उस ज्योति स्वरूप जो बीज है। आप पेड़ के बीज में पानी डालते हो, सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है। एक बीज को सिमरो, सारे देवता, सारे महात्मा, सारे जो भी हैं,
सब आपको वरदान देंगे, सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक बीज में पानी डालो। वैसे भी किसी का 150 का कुनबा हो, एक सबसे बुजुर्ग को कार्ड पकड़ा दो तो सारों का ही निमंत्रण हो जाता है। अब 50 को कार्ड बांटोगे उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक भगवान शिव में मन लगा लो, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाई, और रजमन सींचे मूल को फुलई फुलई अघाई। एक को साध लो, सब सध जाएंगे। सबको साधने लगोगे, कोई नहीं सधेगा। रजमन सींचे मूल को फुलई फुलई अघाई, फूल फल सब हरे भरे हो जाए। तो वो एक ही, वो जगत का बीज है, वो रचयिता है, वो हरि है, दुखों का हरण करने वाला, वो काल मूर्त है, कालों का काल है, काल पर विजय प्राप्त कराने वाला, वो त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोक महेश्वर है, वही दाता वरदाता और भाग्य विधाता है। भाग्य की कलम खींचने की लगी वही खींचता है, वही धर्मराज है, धर्म का राज्य स्थापित करने वाला। उसी के साथ हमारे सारे रिश्ते हैं। तू माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तवमेव माता च पिता त्वमेव। अकेला ही माँ भी है और बाप भी, नहीं तो लक्ष्मी और नारायण जोड़ा दिखाते हैं, श्री सीता श्री राम, लेकिन वो अकेला ही माँ भी और बाप भी, क्योंकि भगवान को कोई लिंग नहीं, आत्मा भी निर्लिंग है, भगवान भी निर्लिंग। लाइट, तो लाइट माँ का भी प्यार देती है, पिता का भी प्यार देती है। तवमेव बंधु च सखा त्वमेव, तवमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तवमेव सर्वमम देव देव। बंधु भी तुम हो, विद्या भी तुम हो, धन भी तुम हो, और फिर अंत में कहा मेरे सब कुछ तुम ही। तो उस एक में सारे संबंध, उस एक में हमको मन लगाना, ताकि हमारे कर्मों का हिसाब चुकतू हो जाए। जब हम ऊपर जाएं तो धर्मराज की हमें सजा ना खानी पड़े, हमारी बिक्री ना निकले, ईश्वर की अदालत में हमें नजर ना झुकानी पड़े। उसके लिए हम यही अकाउंट को सेट करते। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप 8 घंटा नींद कीजिए, 8 घंटे कमाई कीजिए, और बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें और नाते रिश्तेदारी निभाते हुए केवल 1 घंटा निकालिए। किसके लिए? अपने लिए। अभी तो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब दूसरों के काम आने वाला है। इस आत्मा के लिए हमने कुछ करना है जो इसके साथ जाए। इसके लिए 1 घंटा निकालें, 1 घंटा मेडिटेशन सीखिए। पहले एक बार यहाँ 7 डेज कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आप घर में मेडिटेशन करना सीख जाएंगे। सुबह उठते ही दिन की शुरुआत मेडिटेशन से कीजिए। आपके दिन भर की चिंता भगवान करेगा। योग क्षेम वहामी अहम, गीता में है। तो मुझे याद कर, तेरी अप्राप्त चीज को प्राप्त कराऊंगा और प्राप्त की रक्षा करूंगा। तो मुझे याद, ये उसकी गारंटी। बताते हैं कि एक गीता पाठी संत थे, केवल 5 घरों से भिक्षा लेते थे। 5 में नहीं मिली किसी कारण से तो भूखे रह जाते। घर में पत्नी थी, बाल बच्चा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि 5 ये घर ताला बंद करके कहीं चले, ये भिक्षा लेने गए। भिक्षा नहीं, वापस आ खाली पेट। सुबह से दोपहर हो गई। गीता उठाई, गीता में लिखा हुआ था योग क्षेम वहामी है। संत जी ने कहा लाइन झूठी है, लाइन के ऊपर कांटा मार दिया और कमंडल लेके नदी किनारे चले गए।
पीछे से 2 बच्ची आई, बहुत सारा सामान लेके, आवाज लगाई। वो गुरुवानी अंदर से निकली, तुम बेटा कौन हो? बोला वो हमारे गुरुजी हैं, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब दक्षिणा देने आए। बोला मैंने तुमको कहीं नहीं देखा, आज तक नहीं देखा गुरु से पढ़ते हुए। बोला हम गाइडेंस लेते हैं उनसे, घर में रह के पढ़ते हैं, शिक्षा पूरी हुई, आपके दक्षिणा रख लो। बहुत सामान था, खाने का। तो गुरुआई ने देखा कि थोड़ी कुछ चोट वोट लगी हुई है बच्चों के। तो बोला बेटा ये चोट कहाँ लगी? बोले गुरुजी ना कभी कभी गुस्सा बहुत करते हैं, मार भी देते हैं, कभी कभी जब मिलते हैं। आज गुरुजी ने मारा तो उसको बहुत बुरा लगा कि ऐसा सुकुमार बच्चों पे ऐसी मार थोड़ी मारनी चाहिए, आने दो मैं बताऊंगी। तो वो नदी से आकर खाली पेट था, भूखा, उसको ज्यादा चिंता ही थी कि पत्नी भी भूखी बैठी होगी, लेकिन घर तो सामान से भरा हुआ है। पूछा कहाँ से आए? बताया, 2 बच्चे देखे गए। बोला मेरा कोई शिष्य नहीं, मैं किसी को नहीं पढ़ाता हूं और मैंने किसी को कोड़े नहीं मारे, लेकिन ये तो भगवान की लीला थी। भाइयों और बहनों, वो लाइन काटी थी, वही कोड़ा था। और वो बच्चे भी कौन थे? वो भगवान का बाल रूप धारण करके और वो देने आए थे। छोटी मोटी परीक्षा तो आएगी, लेकिन परीक्षा के बाद भगवान की अकूत नेमतें। तो वो कहता है योग क्षेम वहां भी अहम, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो नहीं मिला वो दूंगा और जो तुम्हें मिला उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम मेरी शरण में आओ, मुझे याद। तो हमें और क्या चाहिए? इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए? हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, वो तो खो भी जाता है, और हम अपनी मेहनत करते हैं तो वो पा भी नहीं सकते जो हम पाना चाहते हैं। लेकिन भगवान तो अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा की गारंटी देता है, तो क्या चाहिए? इसलिए 24 घंटे में से कुछ घड़ियां जरूर निकालें। अमृत वेले का जो समय है, सुबह का जो समय है, उसमें भगवान की बहुत कृपा बरसती है। इसलिए हम सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से करें। चिंता के साथ मत उठो और चिंता के साथ मत सो। मनुष्य के जीवन में एक नींद ही तो है जिसमें वो तुरंत चैन पा सकता है। वो भी चिंता में गई तो चैन कब पाएगी? तो रात को सोने से पहले उस दिन का सारा अकाउंट परमात्मा को समर्पित करो। आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया उसको बता दो। बताने से भी वो माफ कर देगा। मान लो मेरे से कोई गलती हो गई, बता दो। बताने से आधा माफ। लेकिन हम उस बोझ को लिए लिए सो जाते हैं और बोझ को लिए लिए उठते हैं और कई दिन वो बोझ यहाँ पड़ा रहता है। तो बहुत नुकसान होता है। हम अंतरात्मा बोझिल रहती है। अंतर आत्मा बोझिल ना हो। रोज का हिसाब रोज परमात्मा को दे। सोने से पहले 5 मिनट अपनी दिनचर्या पे नजर दौड़ाओ। आज क्या गलती हुई, कुछ अच्छा हुआ तो वो भी बताओ। आज मैंने ये अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी मिली, वो भी बताओ। कुछ गलत हो गया तो माफी मांग के कल करना ही नहीं, उस दृढ़ संकल्प के साथ सो जाओ। एक चैन की नींद, एक आनंद की नींद। जैसे बच्चा माँ बाप की गोद में सोता है, कैसा बादशाह बन के सोता है, कोई चिंता नहीं। तो हमारा भी तो माँ बाप है ना, तो हम भी उसकी गोदी में सोते। और सुबह उठे तो पहला संकल्प परमात्मा का ही आए। पहली गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार भगवान शिव के लिए। दिन की शुरुआत भगवान शिव से। 5 मिनट खटिया पे बैठ के अच्छे अच्छे संकल्प करो। आज मैं सबके साथ प्रेम से व्यवहार करूंगा। आज मैं सबसे शांति से बात करूंगी। सामने वाला क्रोध में बोलेगा पर मैं अपनी शांति नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शांति अमूल्य है। अब किसी की आंख आई हो तो हम थोड़े कहते इसकी आंख आई है तो मेरी भी आ जाए, बचते हैं ना। तो सामने वाले को क्रोध आया तो बोला मैं क्यों करूं, मुझे बचना है।
ये तो आंख आने से भी भयंकर रोग है। आज मैं सारा दिन धैर्य से काम करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। सुबह सुबह मेरे परिवार के सब लोग प्रभु खुश हैं। सब मेरे गांव के, मेरे शहर की एक सुबह सुबह दुआ भेजो, शुभ पर कंपन, गुड वाइब्स भेजो। सुबह की शुरुआत, और कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। जब आप ऐसे वाइब्रेशन से दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन ऐसा ही गुजरेगा, प्रेम युक्त, शांति युक्त, धैर्य। 3 गोली उठते ही खाओ, शांति, धीरज और प्रेम। दिन भर में बीच बीच में भोजन करो तो थैंक्स जरूर करो, दाता का शुक्रिया। पानी पियो, दाता। आज ऑक्सीजन की कमी है, कल पानी की भी कमी होने वाली है। घर में कोई आता, प्रेम से व्यवहार करो। मकान कितना भी बड़ा, कितनी भी कीमती चीजें हो, आदमी हमारा प्रेम देखता है। हम कहते हैं घर में जो चीजें हैं वो तो कंपनी का प्रोडक्ट है। मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कोई भी हो। रात को सोने से पहले उसका धन्यवाद करो और दिनचर्या उसको अर्पित करो, तो हमारा रोज का अकाउंट रोज खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो बढ़ता जाता है। जैसे उधार आज 100 बची, कल 100 बची, 200 बची, और जुटती 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 लाखों की उधार हो गई। पर हमने रोज की उधार रोज ही चुकतू कर दी, बचाई। करेंगे ऐसा? करेंगे? सरल है कि मुश्किल है? धीरे धीरे बोल रही हूं। और एक बार 7 डेज कोर्स यहाँ आके जरूर दो, ताकि आपको मेडिटेशन की दिखी नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई बार लोग फ्री में चीज मिलती है, उनको समझते हैं शायद ये ऐसी ही हुई, पर ऐसा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है कि भगवान के ज्ञान की हम क्या कीमत देंगे? सारी दुनिया एक पल्ले में रखो तो भी उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। तो अमूल्य चीज का कोई मूल्य नहीं चुका सकता, इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अमूल्य। तो अभी हम कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। अपने मन के विचारों को क्लोज कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए, समेट लीजिए, और दोनों नेत्रों के बीच भ्रुकुटी में केंद्रित कर लीजिए। भ्रुकुटी के मध्य चमकते हुए सितारे को देखिए। चिंतन कीजिए, दोनों नेत्रों के बीच भ्रुकुटी में विराजमान मैं चैतन्य आत्मा हूं, अति सूक्ष्म प्रकाशमान, देह को चलाने वाले, देह की मालिक हूं। शरीर और इंद्रियों की राजा हूं। मन, बुद्धि, संस्कार मेरी शक्तियां हैं।
मेरा मन मेरे वश में है, मेरी बुद्धि दिव्य है। अब मैं अपनी मन और बुद्धि उस ज्योति स्वरूप निराकार जगत नियंता जगत के बीज रूप परम पिता परमात्मा शिव को समर्पित कर रही हूं। बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम में विराजमान अखंड ज्योति, परम ज्योति, शाश्वत ज्योति पिता परमात्मा को निहार रही हूं। मेरा मन उस सत्यम शिवम सुंदरम की महिमा गा रहा है। प्यारी शिव बाबा, आप मुझ आत्मा के अविनाशी पिता हैं। रंगमंच पर आने से पहले मैं आत्मा आपकी गोद में थी। अब पुनः मुझे आपकी गोद में आना है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने बहुत ही सहज शब्दों में जीवन के बहुत गुह्य रहस्य को स्पष्ट किया और कैसे हम अपना रूटीन को अच्छा बना सकते हैं, कैसे दिनचर्या को श्रेष्ठ बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें मार्गदर्शन दिया। तो अभी हम सभी जोरदार क्लैपिंग से आदरणीय दीदी को धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे बीच मिस्टर सुमित ग्रोवर जी उपस्थित हैं, जो ICICI बैंक महम शाखा के मैनेजर हैं और पिछले 3 मास से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं। वो अभी आदरणीय दीदी का थैंक्स करेंगे और अपना अनुभव भी शेयर करेंगे कि उनको इस ज्ञान मार्ग का क्या विशेष अनुभव हुआ है। सुमित भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले मैं उर्मी दीदी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे महम शहर की धरती पे आई। इतनी प्योर सोल है जो यहाँ पर आई है और इतने सरल शब्दों में उन्होंने हमें अपने कर्मों के अकाउंट को क्लियर करने की बहुत ही सरल विधियां बताई है, जो कि बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ भी आ गई है और हम सब ने हाँ भरी कि हाँ आप इन सबको फॉलो करेंगे। और जहाँ तक मुझे ये लगता है कि आप सभी को ये चीजें याद होंगी जो उन्होंने विधि बताई है। सबसे पहली विधि जो दीदी ने बताई कि आपने हमेशा परमपिता परमात्मा को याद करना है। आपके जितने भी कर्म हैं उसको अगर काटने के लिए जो भी चुंबकीय शक्ति है वो परमपिता परमात्मा ही है, वो ही उसको सोख सकती है। तो सबसे पहली चीज है कि हमें हमेशा परमपिता परमात्मा को याद करना है। दूसरी चीज जो सबसे अच्छी उन्होंने बताई कि जब आप सुबह में उठते हैं तो आपने 3 चीजों को फॉलो करना है। अपने अंदर शांति रखनी है, प्रेम रखना है
और धैर्यता रखनी है। इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके अंदर जो भी दिन के आप कर्म कर रहे हैं, थोड़े थोड़े समय में आप उनको याद करते रहेंगे। आपके कर्म जो भी है वो नेगेटिव नहीं होंगे, सभी पॉजिटिव कर्म होंगे। तो जो भी हम पुराने कर्म अर्जित करके आए हैं उनको खत्म करने के लिए सबसे अच्छी चीज यही है। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई है, रात को सोने से पहले 5 मिनट आपने जो है भगवान का ध्यान करना है और दिन में जो भी आपने किया है उसको याद करके उसको समर्पित कर देना है उस प्रभु के चरणों में। वो प्रभु हर चीज अपने आप उसको ठीक कर देगा। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि जैसे दीदी ने सबको सजेस्ट किया है, आप उस मार्ग पर चलेंगे तो सभी का बहुत ज्यादा पुण्य होगा। वैसे भी सब लोग अच्छे ही कर्म करते हैं, पर जाने अनजाने हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो चुकी हैं या फिर हो जाती हैं, तो उनको काटने का सबसे सरल माध्यम यही है कि आप जो है अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर किसके आगे करना? पुलिस के आगे नहीं करना, आपको सरेंडर करना है परमात्मा के आगे। तो परमात्मा जो है वो सब नेगेटिव चीजों को सौंप लेगा। तो दीदी आपका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई जी का। अभी हमारे बीच में याचना बहन एक डांस लेके आ रही है कि आप सब लंबे समय से बैठे सुन रहे हैं। अभी थोड़ा सबको एक एंजॉय कराने के लिए या परमात्मा पिता की याद हम गीत के द्वारा भी कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक माध्यम है नृत्य। तो हमारे बीच में कुमारी याचना।
बहुत ध्यान से हमारी याचना है। अभी आप सबका, आदरणीय दीदी जी का और महम शहर के जितने भी गणमान्य भाई बहन सब पधारे हैं, उन सबका दिल से स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आपने अपना इतना कीमती समय इस प्रभु भाव के लिए निकाला। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अभी हमारे बीच में आदरणीय चेतना दीदी जी वोट ऑफ थैंक्स करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत दिल से प्यार से स्वागत भी है और धन्यवाद भी है, क्योंकि आज एक कहें कि एक ऐसा गहन विषय था जिसको सुनते सुनते ये लग रहा था कि बस एक शांति का फ्लो आ रहा है और वो हम समझते हुए उसको धारण करके प्रैक्टिकल करने के लायक बनते जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी शब्द जब सुनने में पसंद आता है तो जरूरी नहीं तुरंत हमसे हो पाएगा, उसको करने में कभी टाइम भी लग जाएगा। हमको पसंद आज आ गया, लेकिन थोड़ा वक्त हमारी आदतें ले लेगी। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि ये जो शक्ति मिल रही है शब्दों के साथ साथ, वो आज हमारे को प्रैक्टिकल करने के लिए मजबूर कर रही है। ये मेरा अपना अनुभव है, आपका क्या अनुभव है तो आप जाने, क्योंकि गहन विषय है कर्मों की गुह्य गति और उसको सुधारना इतना आसान भी नहीं होता। रॉन्ग और राइट की नॉलेज सबको है। हमारे सीनियर दीदी ने कल बहुत अच्छी बात हमको सिखाई कि हर व्यक्ति राइट कर्म करना चाहता है, लेकिन उसको राइट तरीके से, राइट समय पर और राइट स्थान पर कहा जाए तो सामने वाला करने के लिए तैयार है। बस इसी में गड़बड़ हो जाती है और फिर हम कहते हैं कि ये काम आपने ठीक नहीं किया। तो ठीक सब करना चाहते हैं और आज दीदी जी ने हमारे अंदर वो शक्ति भरी है कि हम उसको अपने अंदर धारण भी करेंगे। तो आदरणीय दीदी जी अपना कीमती वक्त निकाल के और निरंतर सेवाएं करते हुए हमारे बीच पधारे हैं और आज अमृत वेला 4 बजे से निरंतर सेवा कर रहे हैं। अमृत वेला 4 बजे मेडिटेशन था सबके लिए, 4 से 5 क्लास पहले मेडिटेशन कराया, 5 से 6:15 6:30 तक क्लास कराई। फिर उसके बाद 10 बजे से लेके 1 बजे 2 बजे तक फिर से क्लास था गांव वालों के लिए और यहाँ के लिए। फिर उसके बाद 4:30 से 5:30 पौने 6 बजे कन्याओं के लिए क्लास थी और उसके बाद अब 7 बजे आप सबसे मिल रहे हैं। तो निरंतर ज्ञान की धारा जैसे अथक होकर के बह रही है, तो ऐसे अथक सेवाधारी दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। तो दीदी जी का और आप सबका और हमारी याचना में जिसने आपने देखा बहुत सुंदर गीत था, तो समय के अभाव में गया। कल शाम को मैंने अचानक से उसको बोला था दीदी, हाँ, क्योंकि गीत मुझे बहुत पसंद आया था। अगर आप गीत पूरा सुनते तो रियल में एक एक शब्द सुनने का था। तो फिर भी उस बच्ची ने निरंतर सेवाधारी है, रात भर भी सेवा की, सवेरे से सेवा में है, ना करके आज हमारे बीच में उसने अपनी प्रस्तुति दी। तो उसका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे भाई बहने जो आप सबको यहाँ निमंत्रण देकर इतना सेवा का सहयोग देते हैं, सभी माताओं का, भाइयों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद। ओम शांति।